जैसे शिरीन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो हर साल वहीं पर ही खड़े होते हैं और हम ये देखते हैं उनमें से एक और अहम मसला है, उसके ऊपर रोशनी डाल लेते हैं। मेहनत का पूरा सिला दो। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये लाइन ही डिफाइन करती है कि ये अहम तरीन जो मुतालबा है वो किसका होता है, वो जी किसानों का होता है। तो ये किसानों ने एक बार फिर आवाज़ बुलंद की है। जनूबी पंजाब में इस वक्त गंदम की कटाई का अमल जारी है। ये जो अमल होता है, ये जो टाइम होता है, ये बड़ा अहम होता है ज़ाहिर है किसानों के लिए। पूरे साल की जो एक मेहनत होती है वो उसका जो कहते हैं ना कि फल मिल रहा होता है, उसका अजर मिल रहा होता है, वो डिजर्व करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इससे कहीं गुना कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का रेट 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया गया है, जिसे किसानों ने हमेशा की तरह मुस्तरद कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे मकसूद चौहान। मकसूद, 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की कटाई का अमल हुकूमत की जानिब से इसका रेट फ़ी मन मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसके ऊपर किसान क्यों नाखुश हैं? क्या कहते हैं वो? उनको क्या मुकम्मल उजरत उनकी नहीं मिल रही? कितना मुतालबा कर रहे हैं? फ़ी मन कीमत क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का अमल जो है वो जारी है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से 3500 रुपये फ़ी मन ख़रीदारी रेट जो है वो गंदम का निकाला गया है। और हुकूमत की इस पॉलिसी पर जो किसान बरादरी है वो नाला दिखाई देती है। कुछ किसान बरादरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इससे तकरीबन 3-4 साल पहले भी तकरीबन यही रेट था, तो अखराजात आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब DAP 6000 की बोरी थी, आज 12,000 18,000 तकरीबन रेट है DAP का जी। तो कितनी महंगी खाद हमें मिल रही है, तो गंदम का रेट जो है ना वही खड़ा है। अखराजात हमारे ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे नहीं ख्याल के किसान को जो है ना ये वारे आएगा रेट ना, तो ये नामुनासिब है। हुकूमत को चाहिए कम से कम 6000 रुपये तो कम से कम रेट होना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? इस वक्त गंदम की आपकी जो है कटाई हो चुकी है। हम तो यही सोच रहे हैं कि अब ये थ्रेशर लगवाएं कैसे। पिछले दफ़ा थ्रेशर वाले ने 20,000 रुपये खर्चा हो गया था हमारा पिछले साल। इस दफ़ा 40-45 हज़ार रुपये से कम नीचे आ नहीं रहे। डीज़ल महंगा है, वैसे तो पेट्रोलियम मसनूयात महंगी हो गई हैं, लेकिन अब बारिश और यालाबारी की वजह से इसकी पैदावार में भी कमी होगी। अब यही परेशानी है, यही सोच रहे हैं अब कहाँ से थ्रेशर वाले को लाएं, पैसे कहाँ से इकट्ठे करके लाएं। हाँ जी बिल्कुल, किसान बरादरी जो है शदीद परेशान दिखाई देती है। हुकूमती पॉलिसी से वो नाला हैं और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत ने जो 3500 रुपये फ़ी मन रेट निकाला है उस पर नज़रसानी करे और जो है इस रेट को जो है वो मज़ीद बढ़ाए। 6000 पे उन्होंने मुतालबा किया कि 6000 पे इसका रेट किया जाए। ठीक है जी। मकसूद चौहान हमें किसानों के मुतालबात बता रहे थे, और एक तो जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो मौसम आड़े आता है, उसके हवाले से भी एक साहब ने जिक्र किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वही फैक्टर कि डीज़ल महंगा हो गया है ज़ाहिर है, तो फिर इसकी वजह से उनसे कटाई के लिए लोग ज़्यादा पैसे तलब करते हैं। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि इसके रेट बढ़ाए। लेकिन पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने दो टोक कह दिया है कि जनाब गंदम की कीमत 3500 रुपये फ़ी मन ही रहेगी। ये हमेशा होता है फवाद, आपको याद होगा, ये एक डेडलॉक वहाँ पे बरकरार रहता है, एक डेडलॉक किसानों की तरफ से बरकरार रहता है, और फिर यही एक सिनेरियो चलता है। हुकूमत पंजाब किसानों को पहली बार जो है वो मुफ्त बार दाना फराम करेगी। ये अलबत्ता उन्होंने एक रिलैक्सेशन ऑफर किया है कि जी हम ये कर देते हैं कि कीमत तो वही रहेगी, लेकिन पहली दफ़ा क्या होगा कि मुफ्त बारदाना। लेकिन अगर वो किसान ये कह दें कि जी ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है, लेकिन खैर बहरहाल कुछ भी हुकूमत दे रही है उसको ले लिया जाए। लेकिन खैर क्या कहना है उनका सुनते हैं जरा। 22.5 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर से पंजाब की ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए सिर्फ 15 मिलियन टन ज़रूरी हैं। उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन है वो पंजाब के बाकी सूबे जो पंजाब के साथ लगते हैं वो पंजाब की गंदम लेते हैं और उन अपने इस्तेमाल में लाते हैं। पंजाब का पहला टारगेट था 2.5 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर करने का। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस टारगेट को बढ़ाकर 3 मिलियन टन कर दिया, मतलब कि 30 लाख टन पंजाब के अंदर की फसल से प्राइवेट सेक्टर जो है वो उठाएगा एट द रेट ऑफ 3500 रुपया। उनको पहली मर्तबा हाईएस्ट क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को मुहैया किया जाएगा। जब पिछले साल सरकार भी निकल गई और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था, तो प्राइस डिक्लाइन हो गई और हमें 1000 ट्रैक्टर और 20 अरब रुपया फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ गया। तो इस दफ़ा हम अगर खुद निकल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के सदर जनाब खालिद खोकर साहब। बड़े रेलिवेंट पर्सन हैं और हम
यकीनन अपनी टीम को भी क्रेडिट देंगे कि उन्होंने बिल्कुल जो इश्यूज़ हैं उसके लिहाज से बड़े ज़बरदस्त लोगों को लाइन अप किया है। चूँकि हमने ये देखा मलिक बोस्तान साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त तज़किया दिया था और खालिद खोकर साहब भी इस इशू के ऊपर सबसे बेहतरीन आदमी है। तो खालिद खोकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है खालिद खोकर साहब के पिछले साल भी इसी स्टूडियो में बैठकर और इन्हीं औकात में मैं और शिरीन आपसे यही डिस्कस किया करते थे कि किसानों को मजमूई रकम क्यों नहीं मिल रही है, जो उनको रेट उनका जायज़ हक़ है वो क्यों नहीं मिल रहा। और आपने बहुत सी बातें हमसे की थी और बिल्कुल उसी किस्म की बातें आज भी हमें सुनने को मिल रही हैं। आखिर किसान क्यों खुश नहीं है सरकारी रेट से, यानी जो मसला आपको पिछले साल दरपेश था वही इस साल भी दरपेश है। देखें जी, मैं आपको आज से 3 साल पहले 3900 रेट था, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम थी। और जब हमें 3900 रेट मिला तो उसका हुकूमत को, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि अगले साल हमने आपको ज़राअत की ग्रोथ थी 6.25 की। जब हमें पिछले साल रेट ना मिला तो वो ग्रोथ आ गई एग्रीकल्चर की -13.49 की। ये है नुकसान, बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे कम आए, वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना कर सका, पूरी खादों का इस्तेमाल ना कर सका। मैं आपको बता दूं कि फर्ज किया आप एक फास्फोरस खाद डीएपी नाइट्रोफास को ले लें, जो 24 लाख टन इस्तेमाल होती थी वो 13 लाख से भी कम टन इस्तेमाल हो रही है। तो उससे हमारी पैदावार में इस वक्त फर्क आ रहा है। इस दफा हमारी पैदावार पहले से कम हो रही है, जिसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है। खालिद साहब, पंजाब हुकूमत ने किसानों को 16 अरब रुपए के बारदाना की सब्सिडी भी दी है, वो ये कह रहे हैं। तो किसानों को इस पर क्या रिजर्वेशंस हैं, इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तो कहीं ना कहीं तो आपको फेवर मिल रही है ना? हाँ। पहली बात तो यह है कि यह एक बड़ा मजाक है कि बारदाना हमें मुफ्त दिया जा रहा है, जो कि हमें वो बारदाना नहीं दिया जा रहा। अच्छा, बारदाना उसी का होता है जो खरीदारी करता है। अगर गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट खरीदारी करता था तो बारदाना उनका होता था, अगर प्राइवेट सेक्टर परचेज कर रहा है तो बारदाना उनका होता है। ये इश्तिहार चलाना कि हमने काश्तकार को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। वो बारदाना हमारे घर में नहीं रहना, वो बारदाना इन्हीं के पास देना। उस बारदाने पे भी ये कॉल डिपॉजिट ले रहे हैं, उस वक्त हमसे गारंटी ली जा रही है जो पहले होती थी। ये कोई नई बात नहीं है जिसको गवर्नमेंट इतना ज्यादा एडवर्टाइज कर रही है कि हमने बारदाना 6 अरब रुपए का दे दिया। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, काश्तकार भोले भाले लोग हैं लेकिन इतने भोले भाले भी नहीं कि उनको समझ ना आ रही हो। ये गंदम की खरीदारी के ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, ये नामुनासिब है। तो ये सियासत हो रही है कि हमने बारदाना मुफ्त दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं। हमें ये बारदाना मुफ्त में नहीं मिला। ये बारदाना उसी का होता है जो खरीदारी करता है, कोई भी खरीदारी कर रहा हो, वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो मिडल मैन हो, व्यापारी हो, कोई भी हो। आप ये कह रहे हैं कि गंदम की खरीदारी के ऊपर पॉलिटिक्स ना की जाए। आपकी राय में खालिद साहब कि अगर प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो जाए तो क्या किसानों की मुश्किलात हल हो सकती हैं, आप ये समझते हैं? लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर को पहले काश्तकार को तो मजबूत करे हुकूमत, काश्तकार की पैदावारी लागत को कम किया जाए, काश्तकार को बेहतर रेट दिया जाए। आप देखें ना, पिछले 2 साल से किसी फसल का काश्तकार को रेट नहीं मिला। देखें ना, गंदम का रेट नहीं मिला काश्तकार को, मक्की का रेट नहीं मिला काश्तकार को, आलू का रेट नहीं मिला, गाजर, मूली, गोभी, किसी चीज का काश्तकार को रेट नहीं मिला, कपास का काश्तकार को रेट नहीं मिला। इस मुल्क में जब तक काश्तकार स्ट्रेंथन नहीं होगा, हुकूमत का अपना ही नारा था ना, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। किसान तो खुशहाल नहीं है इस वक्त। किसान के तो इस वक्त ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। काश्तकार अपने खेत के ऊपर खर्च भी नहीं कर सकता, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर वो नहीं कर सकता, बिजली का बिल वो अदा नहीं कर सकता, पेस्टिसाइड वो नहीं खरीद कर सकता, फर्टिलाइजर वो खरीद नहीं कर सकता। देखे ना, जहां पे एक आलू को ले लें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हमारी 30 से 35 रुपए, और हमारी जो सलमा भट्ट साहबा मोहतरमा जो फूड की हेड है, वो मंडियों में जाके 8 रुपए से ऊपर जो सेल करेगा उसकी दुकानें बंद। ये कहाँ का असूल है? काश्तकार को तो मार दिया। यकीन कर ले, मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता काश्तकार इस वक्त कितनी तकलीफ में है इस वक्त। ठीक, लेकिन खालिद साहब, काश्तकार तो मुश्किल में है, हम बिल्कुल आपकी इस बात को समझते हैं। लेकिन इससे पहले भी जैसे कि बारदाना के हवाले से भी आपने कहा कि वो तो ऊँट के मुंह में महज जीरा है। लेकिन पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी ने गंदम की कम अज़ कम कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। क्या अभी तक हुकूमत से मामला तय नहीं हुए हैं खालिद साहब इस हवाले से? देखें जी, मैं आपको अर्ज करूं, हमने एहतजाज का तरीक़ेकार बदल लिया है जी। ओके, मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूं, हमने दुनिया से बहुत कुछ सीखा है।
कि एक जब ताजर हड़ताल करता है तो वो शटर डाउन हड़ताल करता है, अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। क्लर्क करता है तो कलम चोर हड़ताल करता है, सनतकार करता है तो इंडस्ट्री बंद करता है। हम अपनी काश में कमी ले आएंगे मजबूरन, हमारा दिल नहीं करता कि हम काश में कमी लेके आए, लेकिन जब हमारे पास अखराजात ना हो, हम उसकी पैदावारी लागत अफोर्ड ना कर सके, जब हमें फसल का मुनासिब रेट ना मिले, जब हुकूमत हमारे साथ फसल का रेट दिलवाने में हमारे साथ खड़ी ना हो। देखना, दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर, फसलों के ऊपर सियासत होती है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमसे गंदम ली गई 2000 रुपए में, एंड कंज्यूमर ने वो खरीदी 5000 रुपए में। कौन खा गया? उस वक्त हुकूमत कहां थी? जब हमारा टमाटर, गोभी, कोई चीज किसी दिन बेहतर रेट मिलता है तो पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की मंडी में होती है। सही। और अगर उसी का रेट अगर 1 रुपए किलो आ जाता है, उस वक्त वो मशीनरी कहाँ होती है? फिर काश्तकार का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये कहा कि हम एहतिजाजन काश्त को कम कर देंगे, जिससे